रावण की आतंक की वजह से सभी देवता भी परेशान थे। अरे भैया, हम मनुष्यों की क्या कहें, वेद पढ़े नित शंभु सभीत पुजावन रावण सो आवे। कितनी बड़ी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। वेद पढ़े नित शंभु सभीत पुजावन रावण सो आवे। रावण के दरबार में साधारण की तो क्या ही बात कहें, ब्रह्मा जी प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में अपने स्थान से उतर करके लंका जाते थे और रावण की जो सभा लगी होती थी उसमें वेद का पठन पाठन करते थे। जैसे हमारे आपके यहां पुरोहित जी आते हैं, पंडित जी आते हैं वेद पढ़ने के लिए, कर्मकांड की पूजा कर। अभी जैसे सुबह पे आप लोगों ने मुख्य यजमान महोदय का पूजन कराया गया होगा, तो पूजन कराने के लिए जिस प्रकार से दो पुरोहित नियुक्त होते हैं, तो समझिए रावण के यहां साक्षात ब्रह्मा जी नियुक्त थे। नियुक्त नहीं थे, भय में आते थे कि भैया जैसे नहीं होता है कि ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति थोड़ा टेढ़ा है तो इसके आगे सिर झुका करके निकल लो। तो ब्रह्मा जी भी सोचते थे ये सबकी तो पोल खोल ही दे रहे हैं, तो किसी तरीके से हम अपने आप को बचाएं। ब्रह्मा जी उतर करके आते थे, वेद चुपचाप पढ़ते थे, किसी प्रकार की त्रुटि ना हो और पुनः वापस चले जाते थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति, साधारण की तो बात ही छोड़ो, देवताओं के गुरु बृहस्पति रावण के साम्राज्य में, रावण की समाज में, रावण का जब सचिवालय लगता था वहां पर पिछली पंक्ति में बैठे होते थे और अपनी बारी का इंतजार करते थे कि हमें कब बोलना है। अगर बृहस्पति जी ने कुछ बोल दिया तो रावण का जो अदना सा सिपाही होता था वो बृहस्पति जी को डांट देता था, हे मत बोल तू मंद बुद्धि बृहस्पति। बृहस्पति रावण की समाज में समझ लीजिए मंद बुद्धि पे थे। अब सोचिए जब समाज की ये दशा बनती जाए, अरे इनकी सबकी तो छोड़ो, भगवान शिव तक को रावण ने अपने चंगुल पास में नचा रखा था, चंगुल पास में कर रखा था। लोग कहते हैं वो रावण जो था वो शिव का परम भक्त था, ये बात सत्य है। वेद किसी को पढ़ने नहीं देता था वो रावण, किंतु स्वयं वेद पाठी था, क्योंकि रावण जैसा आतताई व्यक्ति भी यह जानता था कि वेदों को अगर इन व्यक्तियों ने पढ़ा तो ये अपने कल्याण के मार्ग को खोज लेंगे। पुराणों का अगर इन्होंने दर्शन किया तो ये अपने कल्याण के मार्ग को खोज लेंगे। रावण प्रतिदिन कैलाश पर जाकर के भगवान शिव का जब तक अभिषेक नहीं कर लेता था, भगवान शिव का जब तक अभिषेक नहीं कर लेता था, वो अन्न का एक ग्रास भी नहीं ग्रहण करता था। परम शैव था, परम शैव। शिव जी की उपासना करने वाले पंथ को शैव कहा जाता है। विष्णु जी की परंपरा में विष्णु जी की उपासना करने वाले को वैष्णव कहा जाता है। देवी माता की परंपरा में देवी जी की उपासना करने वाले को शाक्त कहा जाता है। यही विधा है, इसमें फिर पंथ अलग अलग हो जाते हैं। रावण त्रिपुंड धारण करता था, जैसे कि ये हमने धारण किया है। रावण भी परम शैव था, शिव जी का उपासक था। प्रातः काल में कैलाश में जाता था, कैलाश में जाकर के वो शिव जी की उपासना करता था। शिव जी की उपासना उसने किस तरह से की, आहा, शिव जी ने प्रसन्न होकर के स्वयं को भी रावण को सौंप रखा था। प्रतिदिन शिव कैलाश जाकर के उपासना करने वाले रावण को आज एक युक्ति सूझी। रावण को लगा कि मैं इतना परम बलशाली हूं,
आज अपने बल की आजमाइश अपने गुरु को ही दिखा देता हूं। कभी देखना, जब चेला थोड़ा सा बढ़ करके निकलना शुरू करता है तो सबसे पहले अपने गुरु के सामने डट के खड़ा हो जाता है। गुरुजी, जो विद्याएं आज सिखाई थी आपने, चाहे वो धनुर्विद्या हो, चाहे वो तीरकारी विद्या हो, चाहे वो वाचन शैली की विद्या हो, चाहे वो गायन शैली की विद्या हो, एक बार मैं अपने गुरुजी पर ही आजमाइश कर लेता हूं। आज ब्रह्म मुहूर्त है। भगवान शिव, भूतनाथ, भोलेनाथ, कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन मयन, कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौर वर्ण में कैलाश पर विराजित है। और मां पार्वती भगवान शिव की अंक में विराजित है। अंक अर्थात गोद। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, देवा पगा मस्तके। भगवान शिव के लिए यही चौपाई आई है, यही श्लोक आया है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता। कोई कतिपय बात, झूठ बात नहीं बताई जाएगी, जो लिखा है वही। यस्यांके अर्थात जिसकी अंक में मां पार्वती, परांबा भगवती, जगत जननी विराजित है। और शिवजी भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन नामस्मरण कर रहे हैं। रावण ने कैलाश पर्वत को अपने दोनों हाथ लगा करके उठाने का प्रयास कर दिया। आज रावण ने स्वयं को शिवजी से भी ऊपर मानने का कतिपय प्रयास किया। रावण ने जैसे ही अपनी दोनों भुजाओं को नीचे कैलाश में लगाया है, प्रमाण तो यहां पर भी मिलता है कि रावण ने शिव और पार्वती समेत तिल भर कैलाश को हिला भी दिया था। ये उसकी भुजाओं की क्षमता है। रावण दशानन है। 10 मुख को अपनी 20 भुजाओं के माध्यम से आज रावण कैलाश को कंदुक के समान, कंदुक कहते हैं गेंद को, बालक जैसे बाल्यावस्था में खेल खेल में एक बड़ी गेंद को उठा लेते हैं। त्रैलोक्य के स्वामी, चराचर जगत अखिल विश्व के स्वामी भगवान शिव, परांबा भगवती समेत उसने तिल भर हिला दिया। और शिव जी का एक नाम है भोलेनाथ। शिव जी तो अत्यंत भोले हैं। वो तो यह भी नहीं जानते हैं कि जो हमारा भक्त कर रहा है ये उचित है या अनुचित। शिव जी को बिल्कुल रोष नहीं आया, लेकिन उनकी अंक में विराजित मां परांबा जगत जननी भगवती पार्वती जी ने कहा, ये क्या करवा रहे हैं आप? माताओं का स्वभाव होता है, माताओं का स्वभाव होता है, अगर कोई याचक याचना करने आपके दरवाजे पर आ जाए और घर का जो मुख्य पुरुष या मुखिया हो वो खुले हृदय से कुछ भी देने लग जाए, तो माताओं को संकोच होता है कहीं ये सब कुछ न दे दें, क्योंकि पहले भी भस्मासुर को आशीर्वाद दे चुके हैं। जिस भस्मासुर को आशीर्वाद देने की वजह से भगवान विष्णु को मोहिनी स्वरूप धारण करना पड़ा था। इस बार रावण ने अपना पूरा उपक्रम किया है। रावण ने जैसे ही तिल भर कैलाश को हिलाया है, मां परांबा जगत जननी पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे का कैलाश में स्पर्श मात्र कराया है। स्पर्श कराने मात्र से उस समय का सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, जो सिर्फ देवताओं और संतों का हनन किया करता था, आज मुंह के फल कैलाश के नीचे दबा पड़ा हुआ है। 20 भुजाएं चकनाचूर हो गईं, 10 मुख घूम नहीं पा रहे हैं। रावण पड़ा हुआ है, परांबा जगत जननी मां भवानी आह्लादित हुई।
रावण पुकार रहा है कि हे प्रभु मुझे कोई बचाए, आज कोई काम नहीं आ रहा। ठीक उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को हम लोगों ने प्रत्येक कथाओं में एक नाटकीय अंदाज में कॉमिक के रूप में दर्शाया है, जबकि नारद जी ऐसे हैं नहीं। नारद जी ने इस समग्र सृष्टि के कल्याण की भावना से स्वयं शिव जी के समान, जैसे शिव जी ने घोर हलाहल विष का पान किया था, ऐसे प्रत्येक बुराइयों को कोई भी व्यक्ति कहे। अभी थोड़ी देर पहले पार्वती अंबा भी की मां मैना भी नारद जी की बुराई कर रही थी कि नारद जी बिचवानी थे विवाह में, और बिचवानी को विवाह के बाद, ये समझ लीजिए, विवाह आपने कराया तब तक तो आप संबंध रखिए, अगर वर वधू के जीवन में या वर वधू के परिवार में आपने विवाह कराने के उपरांत भी प्रवेश किया तो आपको आप ही मालिक हैं। नारद जी बिचवानी थे भगवान शिव और पराम्बा भगवती जगत जननी के विवाह के। अब वही नारद जी आज रावण के सम्मुख आ गए हैं और रावण से कहा है कि हे रावण, तू परम विद्वान है, आज तुम्हें शिव के कोप से अगर कोई बचा सकता है तो साक्षात शिवजी ही हैं। तो रावण पूछ रहा है, अब मैं क्या करूं, मेरी 20 भुजाएं दबी हुई हैं, मेरे 10 सिर हिलने की भी परिस्थिति में नहीं है। तो नारद जी ने इशारा किया केवल कि तू परम विद्वान है, तुम्हारी द्वारा की गई क्लिष्ट स्तुति में शिव जी को प्रसन्न होने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। उसी समय रावण ने शिव तांडव स्तोत्र का सृजन किया है। आज रावण शुरू कर रहा है शिव तांडव स्तोत्र। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिता भुजंग तुंगमालिका। ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिता भुजंग तुंगमालिका। शिवा शिवा नमः शिवाय। विराजमान मूर्धनि ललाट पट भाव के किशोर चंद्र से करे रति प्रतीक्षण मम 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 मम। ओम नमः शिवाय। राधे नंदिनी विलास रंग मान से पाकराज धोरणी निरुद्ध वनिच्चिकंबरे मनोरनोद में तो वस्तुनि भुजंग राजमालया
बाल बाल पट्टिका जगत लक्ष्मी सदैव समुखी प्रदाति शंभो। ये शिव तांडव स्तोत्र रावण ने भगवान शिव के सम्मुख जब गायन किया है, और भैया आप सभी लोग जो इस शिव तांडव स्तोत्र के साक्षी बने हैं श्रोता के रूप में, रावण स्वयं कह रहा है रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखिम प्रददाति शंभो। जो भी इस शिव तांडव स्तोत्र का गायन करता है या जो भी श्रोता इसका श्रवण करता है उसको क्या क्या प्राप्त होता है। रथ अर्थात आज के हिसाब से कहें मोटर कार, रावण को पुष्पक विमान इसी के उपरांत प्राप्त हुआ था। आप हम जिस प्रकार जो इच्छा करी हो मन माही, आप इच्छा मात्र करेंगे, उसके पहले इस इच्छा की पूर्ति कर देने वाला यह शिव तांडव स्तोत्र ग्रंथ है। शिव तांडव स्तोत्र की महिमा है रथ गजेंद्र, गजेंद्र अर्थात हाथी, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खाम,
जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो ऐसे गजेंद्र अर्थात आपको हाथी की प्राप्ति होगी, आपको रथ की प्राप्ति होगी। रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखिम प्रददाति शंभु। सुमुखिम, अब देखिए इसकी जब हमने व्याख्या कई विद्वानों से श्रवण की और कई जगह दर्शन किया कि लक्ष्मी भी दो प्रकार की है। दो प्रकार की लक्ष्मी का वर्णन आया है। एक सुमुखिम जो सामने से आए अर्थात व्हाइट मनी, एक जो बैकडोर से आए या टेबल के नीचे से आए अर्थात ब्लैक मनी, जिसको छुपाने के लिए कई लोग प्रयास किया करते हैं। नोटबंदी के दौरान आप लोगों ने देखा होगा। तो रावण कह रहा है कि हे शिव, आप मेरे ऊपर वो कृपा करें कि मेरे पास व्हाइट मनी आए। और इस शिव तांडव स्तोत्र का जो गायन करता है, जो श्रवण करता है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, भगवान शिव अपने तीनों नेत्र, अरे तीनों नेत्र तो बहुत छोटी बात, शिवजी पंचानन है, एक मुख में 3 नेत्र अर्थात 15 नेत्र, नयन पंच 10 अति प्रिय लागे। 15 नयनों से उस भक्त का दर्शन करते हैं और उसकी कल्याण की प्रत्येक प्रकार की आपूर्ति करते हैं। एक बार पुनः पहले श्लोक का फिर से दर्शन करते हुए विषय में प्रवेश करते हैं। जटाटवी फिर से आप लोग श्रवण करिए, ना हो सके तो केवल एक श्लोक याद कर लीजिए। अरे मैं विश्वास दिलाता हूं, नहीं याद हो रहा है 4 बार 5 बार 10 बार 15 बार केवल दर्शन करिए, वो अंकित हो जाएगा। फिर से सुनिए। जटाटवी गलज्ज्वलं प्रवाह पावितस्थले कलेवलं विलंबितं भुजंगतुंगमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवर्धवर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। तनोतु नः शिवः शिवम्। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम।